प्राचीन काल की बात है। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या पुनः सुख और समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ी थी। हनुमान जी, जो अब तक श्री राम की सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे, अक्सर एकांत में चले जाते। उनकी आंखों में कभी कभी एक विचित्र गंभीरता आ जाती थी, मानो वे किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हों। एक दिन श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और पूछा, पवन सुत, तुम्हारे मन में कोई चिंता है? तुम आजकल गुमसुम रहते हो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, एक बात है जो मैंने युद्ध के समय भी आपसे छुपाई थी, लेकिन अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता। श्री राम के चेहरे पर जिज्ञासा थी। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली और कथा सुनानी शुरू की। जब भगवान राम और उनकी सेना समुद्र किनारे शिव जी का पूजन कर रहे थे, तब हनुमान जी को अचानक शिव जी का स्मरण हुआ। उनके ध्यान में शिव जी ने प्रकट होकर कहा, हनुमान, रावण ने एक ऐसा गुप्त अस्त्र प्राप्त किया है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। वह अस्त्र देवताओं के लिए भी अजेय है। यदि वह अस्त्र राम या लक्ष्मण पर चला दिया गया तो इसका तोड़ असंभव होगा। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, क्या यह अस्त्र रावण के पास है? शिव जी बोले, नहीं, रावण ने इसे लंका के दक्षिणी छोर पर एक रहस्यमय किले में छिपा रखा है। उस किले में मायावी राक्षसों का पहरा है जो अपनी छाया भी नहीं पड़ने देते। यह अस्त्र यदि रावण को मिल गया तो लंका युद्ध असंभव हो जाएगा। हनुमान जी ने बिना विलंब किए प्रभु राम को बिना बताए उस किले की ओर प्रस्थान किया। रात्रि के समय हनुमान जी ने एक वानर का रूप छोड़कर एक साधारण रक्षक का रूप धारण किया ताकि राक्षस उन्हें पहचान न सके। किले के चारों ओर काला बादल था जो मंत्रों की शक्ति से बंधा हुआ था। जैसे ही हनुमान जी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, राक्षसों के माया जाल ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और अदृश्य होकर आगे बढ़े। अंदर का दृश्य भयानक था। वहां एक विशाल कक्ष था जिसमें एक काले पत्थर का शिलापट था। शिलापट पर एक चमकीली तलवार जड़ी थी जिसके चारों ओर मंत्रों का तेज घेरा था। वही अस्त्र था जिसके बारे में शिव जी ने बताया था। जैसे ही हनुमान जी ने उस अस्त्र को निकालने का प्रयास किया, वहां का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। विशालकाय राक्षस प्रकट हुए जिनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। हनुमान जी ने अपनी माया शक्ति से अपना रूप वानर के आकार में बदल लिया। उन्होंने वज्र की भांति राक्षसों पर प्रहार किया। उनकी गदा के प्रहार से राक्षस ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। लेकिन तभी राक्षसों का स्वामी महाकाल नामक एक मायावी राक्षस वहां प्रकट हुआ। महाकाल के पास एक विशेष शक्ति थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी का ही रूप धारण कर सकता था। वह हनुमान जी का रूप लेकर उनके ही समान बलशाली हो गया। हनुमान जी के लिए यह पहली बार था जब कोई उनके ही समान शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। महाकाल ने पूरे किले को अपने माया जाल में ढक दिया, लेकिन हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और उनकी गदा में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज के सामने महाकाल की माया क्षीण हो गई। हनुमान जी ने एक ही प्रहार में महाकाल का अंत कर दिया। अब हनुमान जी के सामने वह घातक अस्त्र था। वे समझ गए कि यदि यह अस्त्र रावण के हाथ लग गया तो यह रामायण का अंत हो सकता था। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने नाखूनों से उस अस्त्र पर प्रहार किया। अस्त्र चकनाचूर हो गया और उसकी शक्ति जलकर राख हो गई। हनुमान जी चुपचाप वहां से लौट आए। उन्होंने राम जी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि राम जी यह जानकर व्यथित हो जाएंगे। कथा समाप्त करते हुए हनुमान जी ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैंने आपके जीवन की रक्षा के लिए यह कार्य किया। मैं चाहता था कि आप युद्ध को केवल अपने पराक्रम से जीतें, किसी छल से नहीं। श्री राम के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, पवन सुत, तुम मेरे लिए केवल भक्त नहीं हो, तुम मेरे भाई, मेरे प्राण हो। तुम्हारे बिना यह विजय असंभव थी। यह अज्ञात कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और भक्ति निस्वार्थ होती है। हनुमान जी का यह गुप्त अभियान केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके अद्वितीय साहस और त्याग का प्रमाण भी है।
संकट मोचन नाम तिहारो, जय 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 हनुमान उबारो।